तो पाइथागोरस जो है वो ये बोल के गए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो उसमें पाइथागोरस ये बोल के गए कि अगर साइड की लेंथ पी ओ, बी ओ और एच हो, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट वाले की वैल्यू अगर एच हो, तो ये कह के गए कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। उनने ये प्रूव किया था ढेर सारे एग्जांपल्स लिख के कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल देखें और उनमें तीनों साइड अगर देखते हैं पी, बी और एच हो, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि बेस जो उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस की लेंथ का स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमारा एग्जांपल फिर हो जाता है 3, 4 और ये 5 का। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका होता है 4 का होता है 16, दोनों के लिए स्क्वायर तो 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25 है, किसी तरह देख सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें और भी एग्जांपल है, एक है 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के। यहाँ पे एक एग्जांपल फिर 10 है, 24 है और 26 है, लेकिन ये और ये ट्राइंगल सिमिलर है। 5 इंटू 2 है, 12 इंटू 2 है, 13 इंटू 2 है। तो मतलब अगर ए बी और सी अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ तो ये आपने पढ़ी होंगी। और ट्राइंगल की एक वो प्रॉपर्टी तो होती है कि तीनों का सम 90 डिग्री होता है, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। मतलब ये अगर अल्फ़ा है तो ये इस एंगल की वैल्यू 90 माइनस अल्फ़ा होती है, जाके 90 माइनस अल्फ़ा। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में ये हुआ कि पाइथागोरस तो बोल के चले गए, लेकिन अब उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी लोगों ने मेजर की। तो लोगों ने पहले तो कुछ एंगल जो एच बाई बी है या पी बाई बी है, ये डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग नाम दिया लोगों ने। तो लोगों ने पहले उसका नाम इस तरह दिया पी बी पी बाई, लोगों ने बोला पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद करने का एक तरीका है, पी बाई एच ये होता है साइन, जब उसको नीचे तरफ देखो ये होता है साइन। बी बाई एच होता है कॉस, बी बाई एच। पी बाई बी होता है टेन, पी बाई बी होता है टेन। बी बाई पी होता है कॉट। एच बाई बी होता है सेक और एच बाई पी होता है को सेक। ये इनके सबके शॉर्ट फॉर्म है। साइन एक्चुअली ये थ्री वर्ड्स का नहीं होता, ये एक्चुअली में होता है साइन। कॉस होता है एक्चुअली में को साइन, साइन के साथ आने वाला। टैन का एक्चुअली में फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। फिर कॉट, कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट। सेक का फुल फॉर्म होता है सीकेंट। और कोसेक सेक के साथ आता है, तो वो जैसे यहाँ पे साइन के साथ कॉस आ रहा है तो कोसाइन हो गया, तो कोसिकेंट हो गया। तो ये अलग अलग वो होते हैं। ये याद करने का तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये ऐसी चीज़ है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि ये साइन होता है, कॉस होता है, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन पी बाई एच है, कॉस एच बाई पी है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा भी होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से उसके फॉर्मूले हैं कि ये इस तरीके से होता है। तो लोगों ने मतलब
इसकी थ्योरी इस तरह डेवलप हुई कि इनको नाम दे दिया गया अलग अलग कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो अब जो ये एंगल होता है, अगर ये थीटा है, अभी मैंने 90 - का पहले एक्सप्लेन किया था, तो अभी के लिए हम लाइट लेते हैं। यहाँ पे यह है कि जो बेस के साथ एंगल बन रहा है हम लोग उस हिसाब से देखते हैं चीज़ को। बेस वो होता है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ये बेस है। और यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तीनों एंगल का 90 - थीटा। तो ये जो थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड ऑल ये। तो h² इक्वल टू p² प्लस v², ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट उसमें पाइथागोरस ने मेजर की थी। तो इस हिसाब से फिर हमारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके।